राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को आपका स्वागत करते हैं हम समाजवादी क्लासेस में। ठीक है, जो लोग नए हैं भाई वो लोग जाइए समाजवादी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस वीडियो को, जितने भी वीडियो, सारे वीडियो देखिए आप पिछले क्लासेस की, उनको लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। जो भी डाउट है उसको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। आपके वॉइस लेके चल रहे हैं, आपको पता है फिलहाल में अभी। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं खत्म ही कर दें इसको, खत्म करने के जरिए पे ही पहुंचे, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वॉइस के इन्फिनेटिव सेंटेंस को। ठीक है, वॉइस के इन्फिनेटिव सेंटेंस में देखो, रूल तो वैसे कहोगे नहीं, रूल तो वैसे 3 है। ठीक है, 3, उससे ज्यादा रूल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो 4 हमने बना दिया उसको करके। हम आज पढ़ाएंगे 2, 2 पढ़ाएंगे कल। ठीक है, फिर आपके मॉडल्स पे चले जाएंगे हम। लेकिन फिलहाल आज के लिए हम इसे चलते हैं कौन सा, वॉइस के इन्फिनेटिव सेंटेंस के पहले तरीके से। तो आइए हम वॉइस के इन्फिनेटिव सेंटेंस पे पढ़ाई करते हैं आज। ठीक है, तो वॉइस के जो इन्फिनेटिव सेंटेंस है बाबू, सबसे पहले तो देख लीजिए रूल्स हमने वॉइस का इन्फिनेटिव सेंटेंस। क्लियर। अब रूल देखिए हमने, एक्टिव वॉइस का रूल में सबसे पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट। क्या आएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, तो उसमें भी आता था, टेंस में भी आता था, कंपलसरी टेंस में आया था आपके इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में आया था, वाज वर आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आया था। लेकिन यहां पे आप देखिएगा, इस टू को देख लीजिए, जस्ट इसके बाद ही आ रहा है। किसके बाद, इज एम आर और वाज वर की। और एक चीज है, आपको सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, कि जो इज एम आर है, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा, ये कंपलसरी एक जगह पे रहेंगे। क्या चीज है, इज एम आर एक साथ रहेंगे और वाज वर एक साथ। क्लियर। अगर आर रहेगा और फिर हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे पहले स्थान पे, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो इज का प्रयोग होगा, आई रहेगा तो एम का प्रयोग होगा, प्लूरल हो जाएगा तो आर का। लेकिन अगर वहीं पे वर लग गया हो, ठीक है, या वाज वर में से कोई हो, तो सिंगुलर प्लूरल में वाज वर का ही सिस्टम होगा, यानी वही लिखाएगा। क्लियर। जैसे कि हम आपको 2 एग्जाम्पल देंगे, कंपलसरी 2 एग्जाम्पल देंगे, कम नहीं, 2 एग्जाम्पल आपको देंगे। देखिए पहले तो रूल को समझ लीजिए, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर बाबू। अगर टू आया आपको तो समझ जाइए इन्फिनेटिव का रूल है, फर्स्ट रूल है। यानी क्या, अब उसमें क्या करना है, उसमें आपको देखो एकदम इजिली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं इतना कहूंगा आपसे। ठीक है, अब नहीं करोगे तो बाबू मुझे यही लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और देखिए शेयर करिए जरूर, क्योंकि आगे बढ़ नहीं रहा है मेरा जो भी है वीडियो, तो मैं चाहता हूं कि आप शेयर करिए। मैंने बोला ना आपको, आजमगढ़ वाले हो भाई, यूपी 50 वाले हो, समाजवादी जिला कहलाता है, समाजवादी क्लासेस को तो आगे बढ़ाओ, समाज सेवा के लिए हम आए हैं। तो हम भी तो कुछ हमें भी तो मौका चाहिए, हमें भी तो मौका दो समाज सेवा करने के लिए। सभी लोग अपने अपने हिसाब से समाज सेवा कर रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से देशभक्ति कर रहे हैं। हम भी समाज के जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो युवा आ रहे हैं उनको सोच रहे हैं कि अग्रसर बनाएं, आगे की तरफ लेके चलें। ठीक है, तो हमारी बस इतना ही सोच है, तो इस चीज को आप आगे बढ़ाइए। तो देखिए, और इसमें क्या है कि जैसे टेंस के रूल में हमने बताया था, और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, सेम वैसे ही सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया। इज एम आर वाज वर में से यही लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी आपका सेम इसकी जैसे ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू बी जुड़ गया। क्या जुड़ गया, टू है तो टू बी जुड़ गया। ठीक है बाबू। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, बाई और सब्जेक्ट सेम। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। किसकी तरफ बाबू, एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में क्या है आपका, ले लेते हैं हम, ही इज
टू, ठीक है, ही इज टू राइट अ लेटर। ही इज टू राइट अ लेटर। देखिए, ही आपका सब्जेक्ट आ गया, इज आपका यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, टू देखिए हम दिया था, टू यहां पे आ गया, राइट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लेटर आपका क्या ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय क्या होगा, यहां पे देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ला रहा है, यानी क्या है, अ लेटर। क्या है, अ लेटर। क्या है बाबू, अ लेटर। ध्यान दीजिए, क्या है, अ लेटर। अब यहां पे इज लगा है, मैंने आपको बताया यहां पे अगर इज एम आर में से होगा तो सिंगुलर प्लूरल के जगह पे यही सब लगेगा, ठीक है। आई के साथ हैम, सिंगुलर के साथ इज, और प्लूरल के साथ आर। अगर वाज वर होगा तो इसमें से ही सिंगुलर प्लूरल के स्थान पे लगेगा। ये नहीं कि वाज दे दिया तो तुम उधर जाके इज लगा दोगे, ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट को दर्शाने वाली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये पास्ट को, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो सेम देखिएगा, अ लेटर, अब इज दे दिया यानी सिंगुलर ही है, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, इज टू बी। देखिए टू बी दिया ना, इज टू बी, हमने भी लगा दिया टू बी। फिर क्या दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी राइट है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, राइट इन। राइट इन हो गया। अब देखिए बाई लगा दीजिए, सेम, और सब्जेक्ट यहां पे ही है तो ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो कहां चला जाएगा, ये आपके पैसिव। बाबू क्लियर? मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको क्लियरिटी आपको आ गया होगा, अब मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि आपको आ गया होगा। क्या, अ लेटर इज टू बी राइटन बाई हिम, ठीक है। दूसरा आपका एग्जांपल हम वाज वर्ब में ले लेते हैं, जैसे कि क्या है, सी, क्या करोगे, ठीक है, लेते हैं सी इज, अरे सी वाज कर लेंगे हम, एक मिनट रुक जाइए, क्या लेंगे हम, सी वाज, वाज टू, ठीक है, सी वाज टू ईट द फूड, फूड, फूड्स लिख लीजिए, ईट द फूड्स, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। क्या होगा बाबू, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे वाज दे दिया और टू दे दिया, दोनों दिया, वाज दिया और टू दिया है, अरे यहाँ देखिए वाज दिया और टू दिया है। अब आएंगे हम इस पे, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द फूड, फूड्स है, क्या है, फूड नहीं है, फूड्स है, देख लीजिए। तो क्या लगेगा यहाँ पे, वाज वर्ब में से वर, फिर टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईटेन, फिर बाई, फिर हर। मुझे जहां तक उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा दूसरा चीज, दूसरा चीज आपका क्या है इसी में से, दूसरा चीज जो दूसरा रूल्स है आपका, ये तो आपका पहला रूल हो गया, क्लियर हो गया होगा इसमें से, ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, इज एम आर और वाज वर्ब वाली। अब हम आएंगे इसमें से, अब इसमें देखिए दूसरा रूल हमने क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा इसमें, इस रूल में, ये रूल तो आपका हो गया कंपलसरी। अब इसका ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर दिया हैज, हैव, हैड, विल हैव, ठीक है, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, याद रखिएगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, हैज, हैव, इनमें से एक लगेगा, हैज, हैव एक, यही दोनों में से सिंगुलर प्लूरल का आभास होगा। हैड तो बेचारा अपना अलग है, ठीक है, हैड अपना क्या है, अलग ही है, ठीक, ये प्रेजेंट को दर्शाएंगे लोग, ये पास्ट को दर्शाएंगे, और विल हैव, शैल हैव, कि क्या बोलते हैं, विल हैव और शैल हैव, ये आपका फ्यूचर को दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे बाबू, फ्यूचर को। तो जो जिसके स्थान पे जैसे रहेगा, अगर हैज है तो प्लूरल अगर हो गया ऑब्जेक्ट वहां पे जाके, तो समझ जाइए नहीं में से हैज लगा है तो हैव लग सकता है, हैड तो अकेला है, विल होगा अगर आई भी हो गया तो शैल है हो जाएगा, नहीं तो
ये तो आप टेंस में ही पढ़े हैं, तो इतना आपको नॉलेज है। अब दूसरा एग्जांपल हम इस पे लेते हैं। आप बोलेंगे सर आपने सेम रूल तो लिखा है, रूल तो सेम ही है, वहां पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे आप फिर भी 2 भी किए हैं, तो कहीं साथ में ही कर दिए होते हैं एक साथ इसलिए नहीं किया है कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने एक साथ नहीं किया है। ठीक है बाबू, देखो पसीना हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ाते रहो, सबसे कह रहे हैं भाई आगे बढ़ाते रहो। एक लाइक, एक कमेंट और एक व्यू तो बनता है, शेयर तो बनता ही है, आप लोगों को एक एक शेयर करो रोज। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, अब हम ले लेते हैं क्या चीज, आइए लेते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिएगा, चलिए यू, क्या हो गया बाबू, यू। क्लियर हो गया आपका, क्या हो गया, यू। जब यू हो गया ना, यू हैव, ठीक है, यू हैव ले लेते हैं। अब टू को लेते हैं, चलो टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, टीच, फिर क्या, टीच अ बॉय, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। ये क्लियर हो गया बाबू, यू हैव टू टीच अ बॉय, ये आपका क्लियर हो गया। अब हमारा बता रहे हैं हम, यहाँ पे हैव है, ध्यान दीजिएगा, हैव और टू मिल गया। जब हैव है और यहाँ पे अ बॉय है, यानी एक ही लड़के को पढ़ा रहा है, तो ये सिंगुलर हुआ, तो यानी यहाँ पे हैज आके लग जाएगा। तो यानी इसको पहले ऑब्जेक्ट को लेके आइए हमारा क्या, अ बॉय। क्लियर हुआ। अब बॉय के बाद आपका हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज, हैज है में से कोई लगेगा, तो यानी सिंगुलर है तो हैज लगेगा। अब आगे टू बी आपको हमने बताया है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, हाईलाइट भी किया है, और यहाँ इसमें भी हाईलाइट किया है, तो टू बी लग जाएगा। टू हाइबा करे, बी और जोड़ दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इसका फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लिख दो, डॉट। अब आएगा इसके बाद देखो क्या, बाई, क्या आ रहा है बाबू, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई लगा दो। अब बाई के बाद क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है, तो यू ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगा। कोई दिक्कत, पैसिव वॉइस हो गई, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत मुझे जहां तक लगती है कि आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपका हैज हैव के जरिए है। किसके जरिए है बाबू, हैज हैव के जरिए है। जब ये हैज हैव के जरिए है, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब इसका हैड का ही बता देता हूँ। हैज हैव का हो गया ना, अब हैड का बता देता हूँ। हैज हैव का नोट कर लीजिए, अब इसको मिटाएंगे, नीचे जगह थोड़ा भी बची है, तो मैं सोच रहा हूँ इधर ही बता दूं। तो इस चीज का हो गया, ये चीज हो गया, तो अब चलिए हम ले लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कोई चीज नहीं मिटाऊंगा, सेम सेम। अब देखिए क्या मिटा रहा हूं मैं, ए हैव को, यहाँ पे क्या मिटा रहा हूं, हैव को, लगा देते हैं हम हैड, हैड क्या लगाया हमने, हैड। अब आप यहाँ पे हैड जब लग गया, तो आप यहाँ पे भी हैड लगा दीजिए। क्लियर बाबू, कुछ चेंज किया हूं नहीं, सेम। हैड है तो हैडा लगेगा, क्योंकि आपको पता है हैड आपने पढ़ा होगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट उसके साथ लगेगा। अगर सेम वहीं पे विल दे दिया होता, विल हैव दे दिया होता, क्या दे दिया होता, विल हैव दे दिया होता, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटे लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो अगर, चलो ठीक है, इसको और बढ़ा देते हैं, यू विल हैव दे देता, तो आपका आ जाता ओ बॉय, ये इसे विल हैव, देखो विल हैव। क्लियर, कोई चीज चेंज किया हूं, कोई चीज चेंज नहीं किया हूं, यानी यहाँ पे विल हैव था तो हमने विल हैव कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव, शैल हैव। तो यहाँ इन्फिनिटिव में बस वो टू तो का यूज किया और कुछ तो किया नहीं, तो आपको पता है टू अगर लग गया तो टू भी लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और कुछ चीजें नहीं लगेगी आपको, जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, हाँ थोड़ी गर्मी हो रही है, थोड़ी परेशानी लग रही है हमको, तो क्योंकि हमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो देखिए, यू विल हैव टू टीच अ बॉय, अ बॉय विल हैव टू बी, क्या है यहाँ पे, टू बी टॉट बाई यू। यहीं पे हमने हैज भी लगा दिया था, हैव भी लगा के काम चला लिया था, यहीं पे हैड भी लगाया, यहीं पे ये भी लगा। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको ये चीज पूरा क्लियरिटी आ गई होगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इसमें नहीं हुई होगी।
ठीक है बाबू, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये भी चीज़ आपको आ गया होगा और ये भी चीज़ आ गया होगा आपको। रूल पे ध्यान दीजिए, खाली रूल आपको याद है तो बात खत्म। इसमें क्या रूल में, सारे रूल में मतलब इस रूल में भी, ठीक है, और इस रूल में भी आपको पैसिव वॉइस बनाते टाइम एक्टिव वॉइस में कब ध्यान देंगे भाई, आपको जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा नहीं, और इज एम आर और वाज वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा नहीं बाबू। थर्ड आईएनजी लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा खुद ही एक्टिव वॉइस में। जब यहाँ पे आपको खुद ही फर्स्ट फॉर्म मिल गया, देखो चेंज करने के लिए कि टेंस में नहीं है, फर्स्ट फॉर्म